मित्रों, श्रवण कुमार के मातृ और पितृभक्ति की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने अंधे माता पिता की सेवा में लगा दिया था। वो अपने अंधे माता पिता की लाठी बने रहे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने माता पिता के भक्त थे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि श्रवण कुमार के माता पिता किस पाप के कारण अंधे थे? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। कई कथाओं में श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे होने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। एक कथा के अनुसार उनके अंधे होने का कारण त्रिजटा ऋषि का श्राप बताया गया है। यह श्राप उन्हें उनके पिछले जन्म में मिला था। बात उस समय की है जब त्रिजटा ऋषि श्रवण कुमार के माता पिता के घर पहुंचे तो ऋषि के पैर धूल मिट्टी से सने हुए थे। श्रवण कुमार के माता पिता उनके गंदे पैरों को घृणा भरी दृष्टि से देख रहे थे। तब श्रवण कुमार के माता पिता के पिता ने अपने पुत्र और बहू को ऋषि त्रिजटा के पैर धोने का आदेश दिया। पिता का आदेश पाकर पुत्र और बहू ऋषि के पैर तो धोने लगे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनको ऐसा करते देख ऋषि क्रोधित हो गए और तब उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जो तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान उसके चरण धोते वक्त आंख बंद करके किया है, इस पाप के लिए अगले जन्म में तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यह श्राप पाकर दोनों ऋषि के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र श्रवण कुमार तुम्हारा सहारा बनेगा। वह सच्चा माता पिता का सेवक और ऋषि मुनियों जैसा ज्ञानी होगा। वहीं मित्रों, दूसरी पौराणिक कथा की माने तो त्रेता युग में ऋषि शांतनु थे और उनकी पत्नी ज्ञानवंती थी। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे संतान ना होने का दुख एक दूसरे के साथ प्रकट कर रहे थे। तभी वहां नारद जी प्रकट हो गए। ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती ने नारद मुनि का बहुत भव्य तरह से स्वागत किया। उनकी सेवा से खुश होकर नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, आयुष्वती भवा, पुत्रवती भवा। आशीर्वाद पाते ही ज्ञानवंती ने पूछा कि क्या सच में मुझे संतान की प्राप्ति होगी? इस पर नारद जी ने ज्ञानवंती से कहा कि ऋषि के कहे हुए शब्द कभी खाली नहीं जाते। वो जो भी आशीर्वाद देते हैं वो अवश्य से पूरा होता है। लेकिन तभी नारद जी ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम दोनों को नैमिषारण्य वन में 1 साल तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी के कहे अनुसार ऋषि और उनकी पत्नी ने नैमिषारण्य वन में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। खुशी के आंसू आंखों में लिए ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी थोड़ा सा घबरा गए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की नेत्र ज्योति चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ कि यदि मेरी नेत्र ज्योति चली जाएगी मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा, लोग मुझे नपुंसक तो नहीं कहेंगे। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। तभी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी और साथ में यह भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा और तुम्हारे पुत्र का नाम इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए अमर रहेगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों माता पिता की नेत्र ज्योति चली गई और वो अंधे हो गए। उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता और उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे। श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र से अतुलनीय प्रेम करते थे। मित्रों, श्रवण के माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। घर का सारा काम जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि श्रवण कुमार ही करते थे। माता पिता का काम करने में वो जरा भी थकते नहीं थे, बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको यह पता चल गया होगा कि आखिर कौन से पाप के चलते श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।